कि क्लास में सारे टीचर्स बैठकर गप्पे मार रहे थे। कोई भी फील्ड हो, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी बोल्ड, हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया। मतलब मेरे और मेरे कैमरामैन को इतना ज़्यादा उन्होंने बोलने लग गए जैसे कि हम आतंकवादी हैं। इसको आता ही क्या है नाचने के अलावा। मैंने कहा सर ये सब बात छोड़िए, आप राष्ट्रीय गाने सुनाइए कि इसकी वजह से ये गया है तो एचआर बोलती है मैं इसको भी निकालूं। श्रीमती प्रधानाचार्य जी जो थी वहाँ पे प्रिंसिपल, उन्होंने हमें पहले तो बोला कि मैम सॉरी, हम ये नहीं अलाउ करेंगे, आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है। जाके नाच लेना नचनिया। कि हम तभी हाँ बोलेंगे जब आप हमारे स्कूल की सारी अच्छी बातें बताओ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रॉ बडीज। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही ज्यादा सुन लिया था कि जेन जी कुछ काम नहीं करते हैं। टुडे वी हैव अ जेन जी गेस्ट who is a hard-working journalism and mass communication student. So please welcome Achal. Hi Achal, how are Hello. you? So Achal, as you are a journalism and mass communication student, and let me tell you something about her. She is a female journalist who do ground level reporting. So let's know about her from her. So you have to introduce yourself Okay, to our so audience. basically my name is आंचल झा। और अगर अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करूँ, मैं हर जगह करती भी हूँ, तो आंचल झा के साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, तो मैं एक ग्राउंड रिपोर्टर भी हूँ जो कि ग्राउंड लेवल की चीज़ों को दिखाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है कि स्टार्टिंग जो मैंने किया था वो एज अ स्टूडेंट से किया था, लेकिन अभी जो दौर है वो है एक रिपोर्टर का। So, how is life as a female journalist? Because mostly I see men in this field. मतलब बहुत ही कम लड़कियां होती हैं क्योंकि घर वाले भी ये बोल देते हैं कि ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करोगे, कहाँ तुम भीड़ भड़ाके वाली जगहों में जाओगे. So how is life as a female journalist? So basically it was very very exploring and interesting. Okay. ठीक है, एंड देन जब भी आपने बोला ना कि मेल एंड फीमेल का, तो अभी ऐसा है कि हाँ ये सच है। जब मैं इसको मैं चॉइस करने वाली थी ना, तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ऐसे मतलब खिलाफ थे कि नहीं, क्योंकि मैंने इसमें चॉइस किया था क्रिमिनल, कि मुझे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा इंटरेस्ट है, हाँ. तो मुझे वही करना है। तो मेरे घर वालों ने पहले तो हाथ खड़े किए कि बेटा ये नहीं करना, क्योंकि रात में हो चाहे दिन हो, एज अ रिपोर्टर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा 24 आवर्स। आपकी कोई होली नहीं है, आपकी कोई दिवाली नहीं है, आपका कोई फेस्टिवल नहीं है, क्योंकि आप जितने देखते हो जितनी भी हैपनिंग्स होती हैं, मिस हैपनिंग्स होती हैं, वो सारे फेस्टिवल्स के टाइम पे ज़्यादा होता है। True. तो आपको ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी। अगर आप माइंड सेट से बिल्कुल स्ट्रांग हो तो ही इस फील्ड में आओ, अदरवाइज ग्लैमर देख करके तो मत ही आओ। ऐसा देखने में हमें लगता है कि जॉब कितनी प्यारी है एंकर बनने की, जर्नलिस्ट बनने की, कि बस आपको स्क्रीन पे आना है, टीवी पे आना है और बोलना शुरू कर देना है. बट इट्स नॉट ट्रू. आई एम ऑल्सो डूइंग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सो आई नो हाउ हार्ड इट इज. जर्नलिज्म में आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही कम रह जाती है. आपको नहीं पता आपको कब जाके ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग करनी पड़ जाए. कोई भी टेररिस्ट का हमला होता है, यू नेवर नो कब हो जाए. रात को हो रहा है, आपको कॉल आ रहा है, जी उठ के यहाँ जाना पड़ेगा, एंड यू हैव अ ड्यूटी ऑफ डूइंग दैट बिकॉज यू आर वर्किंग अंडर someone. So have you ever faced any kind of discrimination कि लड़का लड़की में फर्क कर रहे हैं, कि मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं कहीं पे, जैसे आप कहीं ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग के लिए गए हो, आपको रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं हम नहीं चाहते कि, बिकॉज जितना मैं आंचल को जानती हूँ शी इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट हर ओपिनियन, और आप मेरे को लगता नहीं है कि आप ऐसे बाइसनेस करते होंगे रिपोर्टिंग में. जितनी मैंने क्लिप्स देखी है तो मेरे हिसाब से यू डू वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि हमें भी ये सिखाया जाता है कि एक जर्नलिस्ट को बाइस नहीं होना चाहिए. सो क्या आप वो फेस करते हो कि जब आप कहीं जाते हो आपको कोई मना कर देता है कि नहीं हम नहीं चाहते कि आप हमारे बारे में सच दिखाएं, या कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि आप हमारी पीआर अच्छी कर दो, तो आप ऑनेस्ट देते हो बट लोग कहते हैं इसको स्क्रिप्टेड कर दो या कुछ? हाँ, ऐसा काफी बार हुआ है। जैसे कि लास्ट टाइम अभी 2025 में ही बिहार इलेक्शन था और मैं गई हुई थी कवर करने। तो बेसिकली वो था कि मतलब कुछ प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था, इलेक्शन कवर करना था। तो और इलेक्शन के साथ साथ फिर हमारे टीम ने जस्ट बोला कि नहीं, इलेक्शन के साथ साथ प्रॉपर दिखाओ, उसकी एजुकेशन सिस्टम दिखाओ और पूरा बिहार जो है ना एक्सप्लोर कराओ। तो अब मैं गई थी एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल गई मैं, वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने मेरे को पहले जब हमको देखा, हमारे कैमरामैन को देखा एंड सेटअप देखा, तो उन्होंने पहले हाथ जोड़ लिए कि आप अंदर नहीं आ सकते हो, अंदर ही आने को उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं आ सकते हैं, तो नहीं हम नहीं देंगे, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे थे, क्लास का कोई टाइम नहीं, शेड्यूल नहीं, एक ही क्लास में सारे टीचर्स बैठकर गप्पे मार रहे थे। और जब हम पहुंचे तो
श्रीमती प्रधानाचार्य जी जो थी वहाँ पे प्रिंसिपल, उन्होंने हमें पहले तो बोला कि मैम सॉरी, हम ये नहीं अलाउ करेंगे, आपको यहाँ पे अलाउ नहीं है। फिर जब मैंने उनको बोला कि अगर मैं चुप हो जाती तो शूट नहीं हो पाता, लेकिन मैं चुप नहीं हुई, मैंने कहा नहीं ये तो मेरा काम है, और मैम अगर यहाँ नहीं करने दोगी तो मैं बाहर करूंगी, यहाँ करूंगी तो मैं दिखा दूंगी जो है वही, लेकिन बाहर करूंगी तो फिर ऐड कर दूंगी आपने जो बात करी वो सारा। तो फिर वो थोड़ा सा उनको लग गया कि नहीं भाई ये तो बोल्ड है, तो फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे पास एक ऑप्शन रखा कि हम तभी हाँ बोलेंगे जब आप हमारे स्कूल की सारी अच्छी बातें बताओगे, क्योंकि हमारे जॉब के ऊपर बात आ जाएगी ये वो। तो वहां मुझे फील हुआ कि ठीक है, मैंने तो उस टाइम हाँ बोल दिया कि ठीक है, और मेरे साथ साथ लोग चल रहे थे सराउंड में कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मुझे बोलना पड़ रहा था कि अच्छा यहाँ पे साफ सुथरा जगह है, ठीक है, ये है वो है दिस दैट, बट जो मैं बोलने आई थी ना, फिर जब शूट ओवर हुआ, मैं जब लास्ट क्लोजिंग कर रही थी ना, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ब्रो व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है भाई, मैं ये करने तो नहीं आई थी। फिर वो शूट को मैंने वहीं पर ख़त्म किया। मैंने कहा नहीं, ऐसे शूट नहीं होता, इसको रियलिटी दिखाना है ना, जब पता है कि ना पढ़ाई हो रही है ना कुछ हो रहा है तो मैं क्यों। फिर देन जब शूट ओवर हुआ, रैप अप किया हमने, हम जस्ट बैठे तो उन्होंने ना हमें कॉफ़ी वगैरह ऑफर की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो हम उनको यही कहा कि अगर हम खा लेंगे ना तो फिर हम आपके उसमें आ जाएंगे। तो वो समझ गई कि मैं उसको टोंट मार रही हूँ। मैंने कहा सर आपके हाथ में इतने भविष्य हैं, किसी का भविष्य क्यों बिगाड़ रही हैं चंद पैसों के लिए। सही बात है। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि जितनी हमारी भी बात हुई है, आप प्लीज हमारे स्कूल के बारे में कुछ मत बोलिएगा, आप भी बिहारी है एंड आई एम ऑल्सो बिहारी, ठीक है, तो आप भी बिहारी हैं तो आप समझ सकती हैं। तो मैंने कहा वैसे ही बिहार बदनाम है वैसे ही लोग समझते हैं कि भाई अनपढ़ मतलब बिहारी लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे True. आईएएस ऑफिसर बिहार से ही निकलते हैं, और वो बिहार छोड़कर दिल्ली क्यों आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर एजुकेशन लेवल क्या है और क्या है, वो सब जानता है कि वहाँ पे करप्शन इतना है, करप्शन ठीक ही नहीं होने दे रहा है। सो आपकी स्टोरी गवर्नमेंट स्कूल की है। हाँ जी। तो जब वोट मांगने जाते हैं तो ऐसे प्रोमिसेस हो जाते हैं कि हाँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है ये, बट एज अ जर्नलिस्ट व्हेन यू एंटर दिस फील्ड आपको झूठ क्यों दिखाना पड़ जाता है, बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय पीपल एंड बीइंग अ फीमेल सराउंडेड बाय पीपल यू आर नॉट एबल टू स्पीक। बट गुड फैक्ट अबाउट है कि आपने कोई क्लिप भी शूट करी थी जिसमें हाँ आपने जी। सच्चाई दिखा दी हाँ थी, जी। सो हाँ आप जी। उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। ओके, तो वो था कि अब फर्स्ट स्कूल में तो मेरा दिल नहीं माना कि भाई ये क्या हो गया। फिर हम सेकंड स्कूल गए, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम गए ना तो उन्होंने ना बिल्कुल हमें अंदर घुसने ही नहीं दिया। मतलब मेरे और मेरे कैमरामैन को इतना ज्यादा उन्होंने बोलने लग गए जैसे कि हम आतंकवादी हैं, कि नहीं यहाँ एंटर नहीं होना, यहाँ ये नहीं वो नहीं। वो भी अपने ही बिहार हाँ, में। अपने ही बिहार में। तो फिर मैंने उनसे बोला कि सर पहली बात तो मैंने अपना आई कार्ड वगैरह दिखाया जब मैं काम वाम कर रही थी। तो फिर उन्होंने कहा ना कि ठीक है, अब उन्होंने मेरे सामने रख दिया टास्क कि ठीक है जिला अधिकारी से आप एप्लीकेशन लेकर आ जाइए या फिर साइन लेकर आ जाइए, कुछ तो लेकर आएंगे ना परमिट, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल स्कूल था। है। तो मैंने कहा कि सर मैं 2 स्कूल होकर के आ गई हूँ, मुझसे अभी तक तो मांगा नहीं, आप क्यों। तो उन्होंने कहा नहीं हमारे में तो यही होता है, क्योंकि ये 12th तक था। अभी जब मैं जितना मैंने स्कूल किया था वो 8 तक था, ठीक है, एक 5 तक था और एक 8 तक था, और ये पूरा 12 तक था, और गर्ल्स बॉयज दोनों मिक्स था, और टाइमिंग अलग अलग नहीं थी स्कूल की, सेम टाइम था गर्ल्स ओके। का भी और बॉयज बॉयज का। का भी, ठीक है। तो फिर मैं इतनी ढीठ, मैं ना एक चीज बोलूंगी, अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो ढीठ बन जाओ, अगर आप ढीठ नहीं हो तो फिर फील्ड छोड़ दो, क्योंकि इसमें ये है कि आपको एक तो दबना नहीं है, किसी से नहीं दबना, क्योंकि आप काम करने आए हो, आप दबने नहीं आए हो कि किसी की बातें सुन के आप दब जाओ, नहीं। कोई भी फील्ड हो, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी बोल्ड, जैसे हो बिल्कुल वैसे ही रहो, क्योंकि अगर तुमने स्टार्टिंग में दिखा दिया ना दब के, फिर तुमको सब वैसे ही आगे करने लग जाएंगे, आप फिर अपने आप को चेंज नहीं कर फिर पाओगे। आप हाँ जी में ही रह हाँ, जाओगे सबकी। तो इसीलिए फिर अब मेरे अंदर ना ये ट्रिगर पॉइंट है, अगर मुझे कोई बोल देता है ना कि ये काम तुमसे नहीं हो सकता या ये काम आप नहीं कर सकते हो, तो मुझे लगता है मुझसे क्यों नहीं हो सकता। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, बताऊंगी। तो अभी फिर मेरा एकदम ट्रिगर पॉइंट हुआ, मेरे कैमरामैन ने बोला कि लेट्स लीव इट, चलते हैं, इसको छोड़ो कोई और स्कूल पकड़ते हैं। मैंने कहा आपको इसी में करना है। मैं वहां से गई ऑफिस, देन मैंने उनसे बात करी, मुझे लगा नहीं मानेंगे, क्योंकि एक तो ना जो फ्रेशर्स होते हैं ना, जो मतलब जिनकी एज नहीं होती, अब उनको क्या चाहिए इस इंडस्ट्री में कि आप एकदम जैसे दिख रहे हो ना एकदम यंग, तो फिर आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। हाँ, जर्नलिज्म की हाँ। फील्ड में सब बड़े बड़े हैं, हाँ। मतलब इफ आई हैव आल्सो हाँ। सीन पीपल इन इंडस्ट्री, सिर्फ एंकर्स आर यंग हाँ। बिकॉज उनका वो फेस हाँ। है, अदरवाइज एवरीबडी कंटेंट राइटर्स, क्योंकि उनको चाहिए एक्सपीरियंस लोग। हमारी फील्ड में हमें इंटर्नशिप भी इसलिए बहुत कम मिल रही होती है आजकल। सही बात है।
तो फिर मैं उनके पास गई, मैंने बैठ के बात वगैरह करी, तो उन्होंने कहा, जब मेरी बातें सुना उन्होंने, मेरा काम देखा, उन्होंने झटपट साइन कर दिया। उन्होंने बस मेरे को एक ही बात बोली कि आप बिहार से ही हैं तो उतना ही दिखाइएगा जितना आप सक्षम रहे। और मुझे ये बात काफी अच्छी लगी कि चलो, उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि आप झूठ बोलिएगा। मैं वहां पर गई, उनको यकीन ही नहीं हुआ कि भाई एक 19 साल की लड़की ऐसे कैसे कर सकती है, साइन लेकर के आ गई। फिर मैंने सर को साइन दिखाया, सर साइन, उनको मान ही नहीं कहा, कॉल पे बात कराओ। और मैंने उनका नंबर भी ले लिया था, कॉल पे मैंने बात करवाई। इवन अभी भी है, कभी कुछ होता है तो मैं कॉल करती हूँ सर हाल चाल के लिए। तो फिर मैंने उनको पूछा, उन्होंने बात वगैरह करी, कहा ठीक है कर लो, बेमन से वो एग्री हुए। अब एग्री तब हुए, हमें बच्चों से बात करना था, और ये करते करते छुट्टी हो गया था, 2:30 बज गया था। अब हमें लगा भाई अब तो सब बच्चे जा रहे हैं, बट वो बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड थे बात करने के लिए कि वो गेट पे खड़े थे, उनको भगाया जा रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं जा रहे थे, गेट बन के खड़े थे। सीइंग अ कैमरा फॉर चिल्ड्रन इज हाँ, वेरी एक्साइटिंग, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए तो और वही, ज्यादा। क्योंकि वो एक क्रिएटिविटी देखते हैं ना कि भाई ये कुछ अलग आया है। और तो उसके बाद फिर मैंने उनसे बात किया। पहली बात कि ना उनको ठीक से बोलना आ रहा था, पढ़ाने की बात तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा सर ये सब बात छोड़िए, आप राष्ट्रीय गान ही सुना दीजिए। राष्ट्रीय गान, अब उनसे ये गलती हुई कि राष्ट्रीय गान में वो फंबल कर गए, और कुछ वाक्य ऐसे, कुछ सेंटेंस थे जो वो आगे पीछे कर गए। और सबसे बड़ी बात कि उनके जो साथ जो टीचर थे, वो सामने खड़े होकर के उनको गाइड कर रहे हैं कि इसके बाद क्या बोलना है। और लाइक ऐसे लोगों के हाथ में हमारा फ्यूचर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डार्क फ्यूचर है। मैं एक सवाल हमेशा करती हूँ कि सर अगर सरकारी स्कूल, और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी कर रही हूँ, कि अगर सरकारी स्कूल, अगर गवर्नमेंट स्कूल इतना ज्यादा अच्छा है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो कहीं का हो, तो कोई नेता का बच्चा उसमें क्यों नहीं पढ़ता, कोई बड़े एम्बेसडर का बच्चा उसमें क्यों नहीं पढ़ता? क्यों हर नागरिक, हर कोई भी, मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो या लोअर क्लास हो, कोई भी वो क्यों नहीं चाहता कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट में पढ़े अगर इतना ही अच्छा है तो? क्योंकि इसमें फैसिलिटीज देने से कुछ नहीं होता, वो एजुकेशन सिस्टम आपको वैसा करना होता है। गवर्नमेंट पैसा देने में कंजूसी भी ना करे, अगर बंदे सही हो, उसके बाद जो वो पार्टीज टू पार्टीज पैसा आता है या लोगों के थ्रू हाँ, आता है, सब पैसा। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी, एक गवर्नमेंट टीचर बच्चों से पैर दबा रही है हाँ स्कूल के करती हैं। अंदर। मतलब गवर्नमेंट टीचर की एवरेज सैलरी स्टार्ट 60,000 से 60 to होती है। 70, हाँ, यस। 60 to 70,000 की सैलरी में आप किसी बच्ची से अपने पैर दबा रहे हो, मतलब यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, आई थिंक सो। सो मैंने आई सॉ यू डांसिंग ऑल्सो बिकॉज शी इज माई बैचमेट, सो मैंने आपको डांस करते हुए देखा। शी इज अ फैबुलस डांसर। सो आई जस्ट वांट टू नो कि कभी आप डांस इंडस्ट्री में भी आपने स्टेप इन किया है? जैसे हम बहुत सुनते हैं डांस मूवी इंडस्ट्री के बारे में कि यहाँ पे बहुत हैरेसमेंट फेस करने को मिलता है। सो हैव यू एवर फेस दैट? हाँ, सो बेसिकली थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतनी जानकारी रखने के लिए। एंड उसके बाद जैसे कि आपने बताया डांस इंडस्ट्री, मेरा पहला जो गोल था लाइफ का, बीजेएमसी तो था ही नहीं, इवन जर्नलिस्ट था ही नहीं, वो डांस इंडस्ट्री में ही था। बट एक कहते हैं ना कि ग्लैमर देख करके पाँव नहीं रखना चाहिए, तो मैंने मैट 2.0, ये एक डांस रियलिटी शो है, हाँ, सुना मैंने इसका ऑडिशन दिया है, एंड मैं इसके सेमीफाइनलिस्ट तक पहुंची हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आगे आगे जब मैंने चीजें देखी ना कि आगे क्या होता है आपसे, आप अगर इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में घुसते हो अंदर, ठीक है, तो आपको क्या समझते हैं, देखो आज भी ना डांस को यही समझते हैं कि नाचने वाली है, ठीक है। आज भी आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि शी इज अ कोरियोग्राफर। ट्रू। अगर आप कहीं जा रहे हो, चाहे वो आपका विलेज हो या होम टाउन हो या फिर आसपास के लोग हो, नाचने आपको वाली से भी वही बेकार वर्ड्स यूज होते वही हैं। मतलब ऑन कैमरा मैं बोल भी नहीं सकती, इवन ऐसे ऐसे वर्डिंग्स होते हैं जो कि वो एक आर्ट फॉर्म को नहीं वो कर सकता है। इफ अगर आप एक मतलब कह सकते हो भरतनाट्यम क्लासिकल करते हो, उनके लिए हाँ रिस्पेक्ट है। उनके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन वही अगर आप कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड या लॉकिंग पॉपिंग या फिर फ्री स्टाइल, ये सब फॉर्म, डांस फॉर्म चूज करते हो, बैली डांस ये सब चॉइस करते हो, तो फिर आपको, तो फिर आप कर ही नहीं सकते, फिर तो आप एकदम बेशरम, निहायती बदतमीज, सोसाइटी को खराब करने के लिए ही बन, कैरेक्टरलेस कैरेक्टरलेस, जो कि एज आपको अ। टैगलाइन मिल जाता हाँ, है। लड़कियों को वो हाँ, बहुत मिल जाती है ये इजीली। ये आपको टाइटल, आप फिर रेडी रहो क्योंकि और ये सारे टाइटल आपको मिल जाता मिलेंगे है। इवन लड़कों को भी, मैं देखती हूँ हाँ लड़कों को सीधा मीठा है जी। हाँ बीइंग फ्रॉम अ, मैं सेम, मेरा पहला प्यार इज हाँ, नॉट डांस, डांस। ओके। मैं बचपन से डांस कर रही हाँ हूँ, और आई वाज लाइक वेरी लिटिल जब मैंने डांस करना शुरू किया था। आई हैव बीन टू मेनी कंपटीशन, लाइक आई हैव बीन टू माउंट आबू, मतलब
जब मैंने घर से बाहर स्टेप इन किया था, दैट्स बिकॉज ऑफ डांस। Okay. मैंने बहुत सारी चीजें डांस से सीखी है। Wow. तो हमें ना हमेशा ये सिखाया जाता है, अब कहीं भी डांस सीखने जाओगे, यू विल फर्स्ट यू नो आप स्टेज को हाँ। प्रणाम करोगे, या इवन क्लासेस में भी आप हाँ। ऐसे ही शुरू करते हो। एंड व्हेन आई केम टू कॉलेज, मैंने अपना डांस छोड़ दिया था फॉर हाँ। XYZ रीजंस। तो मतलब आई हैवंट कंटिन्यू, पर मैंने सुपर डांसर चैप्टर 3 का ऑडिशन Okay. एंड वो सब मैंने दिया है। मतलब आई हैव, मैं डांस की डेप्थ तक जाके वापस आई हूँ। Okay. सो मैंने कॉलेज में ये बहुत फेस हाँ किया हाँ है। हाँ इसको आता ही क्या है नाचने के अलावा, जाके नाच लेना, नचनिया ये वो हाँ फलाना हाँ ढिकाना। सो आई जस्ट वांट टू से डांस इज एन आर्ट। आपको जितना काम अपना रिस्पेक्टेड लगता है, बीइंग अ डांसर हमें भी वही लगता है, एंड इट्स वेरी टफ। मतलब कुछ लोगों में नेचुरली होता है, मेक सेंस, बट जिसमें नहीं होता है उसके लिए दिस इज वेरी टफ। वन मोर क्वेश्चन, सो एज यू हैव डन इंटर्नशिप बहुत जगह पे, सो हैव यू एवर फेस्ड एनी हैरेसमेंट इन इंडस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म एज वेल? हाँ भाई, मैं बता रही हूँ ना, ये एक्सपीरियंस मेरे फर्स्ट ईयर का था इंटर्नशिप। और भाई मतलब इट वाज वेरी 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 ट्रॉमेटाइज सिचुएशन। मतलब लाइक मैं जब एंटर हुई ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्नशिप, पहली बात तो जितने भी देख रहे हैं ये वीडियो, भाई इंटर्नशिप टाइम पे दे दिया करो। अगर आप एडमिशन के लिए झांसा देते हो तो इंटर्नशिप भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। True. अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है खुद से, तो वैसे तो उस लायक बना दो तब तक कि बच्चा खुद से कर ले। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा फॉर एनी रीजन, क्योंकि आप देखो कोई भी इंडस्ट्री हो ना, ये मतलब कोई भी चैनल हो, मैं भी बीप कर देना बीच में स्पेसिफिक चैनल का नाम नहीं हाँ ले सकते। ठीक है। तो उसके बाद तो अभी क्या है ना कि इन सब में ना आपका रेफरेंस ही लगता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री न्यूज चैनल्स हो गया, उसमें रेफरेंस ही लगता है। एंड तो वन मोर थिंग, मैंने भी लास्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया था। जैसे बहुत सारी जितनी भी न्यूज एजेंसीज हैं उनके खुद के कॉलेजेस हैं। हाँ सो व्हाट दे प्रेफर इज चूजिंग देयर ओन चिल्ड्रंस, हाँ वो एडमिशन ही प्रोमिसेस पे लेते हैं ना कि हम आपको इंटर्नशिप वही। देंगे या कुछ, और किसी और कॉलेज से हो गया, और स्पेशली गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपके कोई भी प्राइवेट न्यूज चैनल्स नहीं है जिसमें अगर आप जाके एक इंटर्नशिप मांग वही, सकते हो। अगर एक मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो वो एक बार्टर कोलैबोरेशन हाँ, करते हैं true. उनके, कि अगर आप हमारे बाटर साथ ये नहीं है, करोगे, लाखों देने पड़ते हैं। लेकिन एक काइंड ऑफ हाँ। कि अगर आप ये करते हो हमारे लिए, तो हम अगर आपको हाँ offer एडमिशन करेंगे। लेते हो तो इंटर्नशिप देंगे, एडमिशन नहीं तो इंटर्नशिप नहीं। तो मोस्ट ऑफ देम ये होता है। तो जब मैंने ना वो इंटर्नशिप मैंने खुद से ली थी, ठीक है। तो मैं जब गई, इंटरव्यू दिया मैंने, देन मेरे काम को देख करके, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ वो मैं 2 साल 1.5 साल से मैं करती हुई आ रही थी। तो मैंने जब लिया तो उसके बाद वहाँ पे ये हुआ कि वो मतलब काफी अच्छा रहा था, एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा रहा था फर्स्ट डे का, बस फर्स्ट डे का इंटरव्यू में काफी अच्छा रहा था। कहा ठीक है आ जाइए आप। सेलेक्ट होने की हाँ खुशी भी हो हाँ रही है। आ जाइए आप। मैंने कहा ओके। मैं नीचे गई, मेरे मतलब खड़े थे मेरे फ्रेंड्स, मैंने बात करी, मैंने कहा भाई हो गया सेट, अब तो ऑल सेट है, ठीक है। अब हुआ क्या ना, वहाँ का जो एडिटर था, ठीक है, वो बहुत मतलब लाइक कह सकते हैं, अगर हम मतलब अगर हम थर्ड क्लास लैंग्वेज में बोले तो बहुत चेपू इंसान था वो ठीक है। मतलब सीरियसली वो, अगर मैं गई, मैंने अपने काम वाम दिखाया कि आज मैंने ये शूट किया है, आपको करना है एडिटिंग, तो पहले उसने मुझे ये कहा था कि आपको सिर्फ वीडियो शूट करना है, ठीक है, रफ वीडियो शूट करके लाओ आप, ठीक है, बाकी वो हम करेंगे एडिट। बट फिर बाद में क्या हुआ कि नहीं, आपको एडिटिंग वेडिटिंग सब करके देना, इवन थंबनेल भी आप ही बनाओगे, डिस्क्रिप्शन भी आप ही लिखोगे, सब। अब मैंने कहा सर एक काम करती हूँ, अपलोड भी मैं ही कर देती हूँ। क्या आप मुझे फुल टाइम जॉब दे दो? हाँ वही मैं कर लेती हूँ। इंटर्नशिप पे मैं क्यों उतना काम वही करूं? अब उसके बाद वो था एडिटर, जस्ट मुझे हमेशा लाइक 2 दिन तो ऐसे ही वो मेरे साथ, यहीं बैठे रहो यहीं बैठो। मैंने कहा भाई तुझे बिठाने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है, तेरा मतलब काम है एडिटिंग करने का। यहीं बैठे रहो, मतलब क्या होता है, ठीक है मेरा काम है, आप मुझे बताओ मैं कर दूंगी। फिर उसने कहा नहीं आपको मैं सिखाऊंगा ना, बताऊंगा ना, बैठे रहो ये वो। फिर उसने मुझे क्या बोला कि लंच टाइम में जब सब चले गए, फिर मैंने बोला कि सर अब हम चलते हैं लंच के लिए, मैं जा रही हूँ, आ जाऊंगी फ्री होकर के लंच कर। नहीं नहीं रुको, साथ में चलेंगे। वाई साथ में चलेंगे, इतना पर्सनल क्यों। अब बात यहाँ पे आती है पावर की। मैं क्या थी, फ्रेशर, फ्रेशर मैं किसी के रेफरेंस पे नहीं आई थी, और वो ना मुझे पेड कर रहा था, क्योंकि वो अगर पे कर रहा था तो उसको लगता कि भाई काम दे रहा हूँ, लड़ जाएगी। और ना मैंने कोई एग्रीमेंट करवाया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें बस सबसे एक चीज बताऊंगी कि बीइंग अ गर्ल अलर्ट रहो, ठीक है। देखो आपके ना कोई भी ऐसे एक्शन से ना सामने वाला क्या ले जाए आपको नहीं पता। अब जैसे कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं, तुम्हें पता ही होगा कि हमें ना मतलब एक प्रेजेंटेबल लगना पड़ता है,
हमें दिखना पड़ेगा वैसे। और इसका उसके मतलब चक्कर में हम हाँ बहुत ये फेस करते हैं कि यू आर रूड, हाँ हमें वही। बनना पड़ता है और रूड। अगर ज्यादा स्माइली करे तो फिर बंदा कुछ और ले जाए। हाँ तो अब ये समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तो देखो करना कुछ नहीं है, ज्यादा कोई चेप हो ना तो वहां से साइड हो जाओ। एक बार करेगा, 2 बार करेगा, बट फिर वो समझ जाएगा कि जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाह रहे हो वो नंबर हमेशा के लिए बंद है, ट्रू। वो आपके नेटवर्क क्षेत्र से दूर दूर तक बाहर है। तो फिर मैंने ये बात करी अपने एचआर से एंड ही वाज सो गुड एंड सच में बहुत क्लासी बंदा। मैंने बात करी कि सर मैं ना कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने कहा पूछा क्या बात है, मैंने बताया। मैंने कहा सर आपको शूट चाहिए ना, मैं हैंड टू हैंड दे दूंगी मेरी आपको, पर्सनल लाइफ में मैं मत घुस। वही मैं आपको ड्राइव पे भेज दूंगी। फिर मैंने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। अब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग का काम है मेरा, मेरा स्टूडियो काम था ही नहीं उस टाइम मेरे पास। तो ग्राउंड पे मैंने रिपोर्टिंग करी, घर पे आके एडिटिंग करी, ड्राइव से उसको भेज दिया, जो गलती बताया उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया, मैंने घर पे काम करके दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि इन फ्यूचर में ऑफिस जाऊंगी ही नहीं। जाऊंगी। ट्रू। तो ये ना बहुत सी लड़कियों का एक डर बैठ जाता है अंदर कि कुछ गलत ना हो जाए कुछ ये। तो इस पे मैं ये बोलूंगी कि ये सच में ये मेंटली ना बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस बहुत आएंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम भी इसी फील्ड में हो। इस पे मुझे एक स्टोरी याद आती है। सो वंस आई वाज लिविंग इन अ पीजी, सो आई हैड अ पीजी मेट, सो शी वाज अ इंटर्न, उनकी ओके 22,000 की जॉब लगी। इट्स अ ओके हाँ गुड अमाउंट हाँ फॉर अ इंटर्न। हम्म शी वाज अ बीटेक स्टूडेंट। सो वो अपना जाती थी और उनकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी हम्म थी। यू व्हेन यू लिव इन अनदर सिटी, अब ऐसे ही होता है बैचलर्स लाइफ में भी, हम ना रात को ही जाग रहे होते हैं। हाँ सो इफ यू आर यूटिलाइजिंग दैट टाइम कि आप जॉब कर रहे हो, आपको 22,000 रुपए मिल रहे हैं, दैट्स अ बिग डील। तो वो जाती थी, तो उनके ऑफिस में फन फ्राइडे जैसी एक्टिविटीज हाँ होती थी। सो देयर वाज वन गाय हु वाज बीइंग वेरी चीप। मैं तो उनके साथ ही रहती थी, तो दिन में जैसे टेक्स्ट कर लिया कि टेक्स्ट इतने गंदे, आज आप क्या पहन के आ रहे हो सो दैट वी कैन डू ट्यूनिंग। भाई तू ऑफिस अपना काम करने आ रहा है, ट्यूनिंग क्यों भाई करनी है तेरे को मेरे से? आपका बॉयफ्रेंड कौन है, आपका एक्स कौन है, ये बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है। तो व्हाट शी डिड, शी वेंट टू हर एचआर एंड शी शोड द मैसेजेस कि यार ये बंदा मेरे को बहुत मैसेज कर रहा है, मैं इग्नोर कर रही हूँ तो कॉल कर रहा है। एचआर ने उस टाइम पे तो एज पर कंपनी पॉलिसी उसको उसको निकालना ही पड़ा, क्योंकि आप नहीं रख सकते। उसके बाद क्या हुआ, उसके 10-15 दिन बाद एचआर, मतलब ऐसे ऑफिस में रूमर्स गए कि इसकी वजह से ये गया है, तो एचआर बोलती है मैं इसको भी निकालूंगी, क्योंकि भाई एचआर का क्लोज वन चला गया। ओ सो दैट्स वाई। तो ऑफिस में जो पॉलिटिक्स होती है हाँ और कॉर्पोरेट अफेयर्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन करा था, सो दैट्स वाई बहुत सारी लड़कियों को डर लगता है ऑफिस जाने में। सो आपकी ऑफिस का एनवायरनमेंट इतना सेफ होना चाहिए, और या तो आपको इतना बोल्ड होना चाहिए कि आप अपने लिए एक्शन ले सको। एक बार इग्नोर करा ठीक है, दूसरी बार करा ठीक है, तीसरी बार वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। आपके इतने पढ़े लिखे होने का फायदा ही नहीं है अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो। सिंपल सीधी सी बात है। जेन्युइन है। सो बहुत सारी बातें हमने कर ली है वैसे भी। मेरे कुछ फ्यू क्वेश्चंस और हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑप्ट करना चाहिए एज अ करियर और नॉट? हाँ करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप सिर्फ ये माइंडसेट से आए हो ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ एंकर बनूंगी या एंकर बनूंगा, तो फिर नहीं। क्योंकि आप इस फील्ड में अगर एक बार आओगे ना, आपने अगर ले लिया, एक बार बीजेएमसी कर लिया, मास कॉम कर लिया, तो फिर आपके पास 30 to 40 फील्ड आ जाते हैं। कैमरा हैंडलिंग हो गया, या फिर कंटेंट क्रिएशन हो प्रोडक्शन गया, हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, स्क्रिप्ट लॉट्स राइटिंग। ऑफ फील्ड। हाँ ठीक है, तो आपके पास सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप ना सब कुछ ट्राई करते हो, एक्सप्लोर करते हो, फिर एक चीज को चॉइस करते हो। लेकिन वो आपको चॉइस करना आना चाहिए। बाद में रिग्रेट हो तो फिर इससे पहले कि 9 to 5 की जॉब पकड़ लो। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, आपका माइंड क्रिएटिव नहीं है, आलसी हो, तो फिर 9 to 5 की जॉब पकड़ लो। डिग्री के लिए मत करो, क्योंकि ट्रू। डिग्री बेस पे ये काम नहीं है, वैलिड ही नहीं फिर है फिर उनके तो। लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, जो लोग स्किल्स के लिए आ रहे हैं हम्म उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ और जाता है। सबसे बड़ी बात ना कि अगर आप देखो कि कंपटीशन, देखो कंपटीशन हर लाइन में, ऐसा कोई लाइन नहीं है सिंगल लाइन। इवन जो स्टार्टअप करते हैं ना नॉर्मल गोलगप्पे की, इसमें चाय भी की, कंपटीशन है। इसमें भी कंपटीशन है, बहुत सारे कंपटीशन है इसमें भी। तो ये तो कोर्स तो फिर तो बात ही अलग है। तो लेकिन अगर आपको लग रहा है ऐसा कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन आप जब पहुंचोगे ना उस जगह, उस कॉलेज में, उस क्लास में, तो आपको लोगों का माइंडसेट समझ में आ जाएगा कि कंपटीशन कितना कम है। अपने अंदर की क्रिएटिविटी को हमेशा मतलब पॉलिश करो, हमेशा उस पर ध्यान दो। कॉलेज डेली आना डजंट मैटर, द मैटर इज दैट कि आप कितने पानी में हो और आप कितने निखर रहे हो, हमारी आप कितना टीचर्स देखेंगी ना, कहेंगी तुम कॉलेज आते ही कहा। मुझे तो स्पेशली बोलेंगी। आप कितना वर्क कर रहे हो खुद पे। क्योंकि देखो कॉलेज में बी ऑनेस्ट,
कुछ नहीं सिखाते, कुछ नहीं सिखाते, आपको मत खुद से बोल सीखना हमसे पड़ेगा। बैच के आपको खुद से मत सीखना बोल। पड़ेगा, आपको खुद से उसमें एंगेज होना पड़ेगा, कोई टीचर नहीं आएगा, बट टीचर काफी कोऑपरेट होते हैं। हाँ अगर आप करने के लिए हो ना कि मुझे करना है, तो वो मना भी नहीं करते, आप करो, लेकिन उसके लिए आपको खुद को पर आगे लाना मेरे को पड़ेगा। ऐसा लगता है ना, टीचर्स क्यों आपको बोलेंगे कि आप ये करो जब हाँ तक यू आर नॉट विलिंग टू डू इट। हमारे टीचर्स चाहते हैं हम करें, बट हाँ वी आर द एज अ स्टूडेंट हमें चाहते हैं। अभी हमारी जो जेनजी जनरेशन है, दे आर वेरी रिलैक्स्ड एंड फन, एज आई मेंशन कि हम हमें अपने फन सराउंडिंग में हाँ, काम करना पसंद है। हम अपनी और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ बाहर, पा रहे। हाँ, और हमारे टीचर्स को ये होता है कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब व्हाई दे आर नॉट वर्किंग। सो हमारे टीचर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं कि करना ही करो, नहीं करना मत करो मत भाई। करो, हाँ। So it was lovely talking to you, Achal. So there is any message you want to deliver through our channel, so you can. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम स्त्री हो, तुमको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज छीननी पड़ेगी, तो छीनना सीखो, अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो, चाहे किसी भी फील्ड में जाओ, जर्नलिज्म करो या फिर कॉर्पोरेट जॉब करो या फिर फ्रीलांस करो या फिर मॉडलिंग करो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इतना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर कि अपने आप को ना नेगेटिव पीपल से दूर रखो, अपने ऊपर फोकस करो। और लड़कों के लिए भी एक ही चीज, बहुत मेहनती हो भाई तुम लोग भी क्योंकि सारे मर्द समाज आ जाएगा मेरे पास भाई हमारा कैमरामैन भी ऑफेंड हो जाएंगे, क्या रे हम नहीं करते, नहीं नहीं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, इनके ऊपर तो प्रॉपर पूरी घर की जिम्मेदारी डिपेंड होता है। आपकी आंखों में आंसू क्यों है पर? वही, हम बीइंग अ गर्ल, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, हमारे तो क्योंकि समाज ने सेट कर रखा है कि शादी कर देंगे, इनका तो वही संभाल लेगा, ठीक है, समाज ने सेट कर रखा है ना ये चीज। लेकिन लड़कों पे समाज ने सेट कर रखा है कि लड़का है मतलब कमाएगा ही कमाएगा, ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। मतलब वो चलता आ रहा है that हाँ guys have the baggage, हाँ but honestly हाँ मेरे घर में वो प्रेशर नहीं है। मतलब हाँ, बहुत लोगों के में होगा, वही बट तो मेरे बस। पास वो खुद बैगेज है। I हाँ am the one who हाँ, have to मेरे do पास it मेरी मम्मा बोलती है ना कि शादी तब तक नहीं होगी जब जब तक you तक will तुम not लायक be नहीं बन true जाओगे। true true। अपनी शादी अपने आप से करना, लेकिन खुद के जब खर्चे हम क्यों ले कर्जा भाई, तुम्हारी शादी तुम लोग कर्जा तुम्हारे So पर। do you have a sibling? हाँ, आई Uh, हैव वन ब्रदर ओनली। younger or elder? नहीं, यंगर। Younger. So she have a younger brother, so elder sister है, पहली बच्ची घर की, responsibilities on shoulder। तो ऐसा कुछ नहीं है आजकल की लड़के पे वही, responsibility है लड़की सही पे। में। और ये है कि आपका जो भाई बहन है, आपके सराउंड में जो लोग है ना, वो आपसे सीखते हैं। जैसे कि अभी हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, उसको अब कोई देखेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो देखकर भूल जाएगा, उसके माइंड में ये सारी बातें चलेंगी, घूमेगी। हाँ। तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि कुछ भी डिलीवर करने से पहले सोचो कि तुम क्या डिलीवर कर रहे हो और क्या इम्पैक्ट। क्योंकि देखो, जेनजी जेनजी जेनजी, हम जेनजी में आ गए हैं, हम जेनजी भी नहीं है प्रॉपर, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकती हूँ कि हमेशा कुछ बोलने से पहले सोचो, क्योंकि तुम्हारे सराउंड वाले उस चीज को फॉलो करते हैं। वो बोलो जिसकी आप अकाउंटेबिलिटी हाँ, ले सकते हो, सिंपल। वही। So it was lovely talking to you, Achal, and thank you so much for being a part of our podcast. थैंक यू टू यू एंड योर टीम ऑल्सो, थैंक यू सो मच। So let's end this back up.